अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। बच्चों, आज हमारा जो वीडियो है वो मशकी सेट 4.2 जो है हमारा निस्बत और तनासुब 9वीं जमात के लिए जो सबक हमारा शुरू है, जारी है, उसका 4.2 उसका चौथा सवाल है। एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें जो सवालात है आपके सामने है। 4 सवाल है, कुछ चौथे सवाल के अंदर जो सब क्वेश्चन है, मतलब उसके जिमनी सवाल 4 है, तो चारों सवाल को हम यहां पर हल करेंगे। कोई भी सवाल हम छोड़ने वाले नहीं है, तो गौर से देखिए। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। ABCD एक मुतवाजुल अजला है। अब आपको ना बच्चों ये याद होना चाहिए या समझ में आ जाना चाहिए कि मुतवाजुल अजला किसे कहते हैं। देखिए, फर्ज कीजिए अगर ये मुतवाजुल अजला है, मैं पहले इसको बता दूं आपको कि ये मुतवाजुल अजला है हमारा, है ना। इसको सही कर लेता हूं मैं। फर्ज कीजिए मैंने ये बनाया एक मुतवाजुल अजला, इसका नाम देता हूं मैं A B C D। चलिए मैंने इसका नाम दे दिया ABCD। अब मुतवाजुल अजला किसे कहते हैं कि जिनके मुकाबिल के जिले मुतवाजी होते हैं, जिसके मुकाबिल के जिले मुतवाजी होते हैं उसी मुतवाजुल अजला कहते हैं। अब देखिए ये नहीं, इसका मतलब ये हुआ AB मुतवाजी है CD के और AD मुतवाजी है BC के, ये मुतवाजी है, पैरेलल लाइन। अब देखिए यहां पर जो दिया है कि मुतवाजुल अजला के जाविया A और जाविया B की पैमाइश की निस्बत 5:4 है। इसकी और इसकी पैमाइश की निस्बत दी गई है। निस्बत है, निस्बत हमेशा मुख्तसर तरीन सूरत होती है। ये हमको इससे पहले पार्ट 1 में मैंने बताया 4.1 में, ठीक है। तो जाविया B की पैमाइश मालूम कीजिए। A की मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, B की मालूम करने के लिए कहा है। तो चलिए ये पहला सवाल हम हल करते हैं बच्चों। देखिए कैसे करेंगे। तो अब ये जो निस्बत है, इससे पहले भी बताया था कि ये मुश्तरिक जाफ में होंगी किसी अदद के। तो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। फर्ज कीजिए दोनों जावियों का मुश्तरिक जाफ, जाफ यानी जर्फ में जो रहता है, जर्फ में जो रहता है एक्स है। क्या है? एक्स है। तो पहला जाविया हमारे पास हो जाएगा, जाविया ए लिखते हैं हम। तो जाविया ए की पैमाइश, जाविया ए की पैमाइश ये बन जाएंगे हमारे पास। क्या है? इसकी निस्बत 5 है और ये 4 है ना। तो जो दोनों जावियों की निस्बत है, इसको भी यहां लिख देता हूं। जाविया ए निस्बत जाविया बी बराबर 5:4 ये हमको दी गई है। तो इसकी जावी हो जाएगी 5x और जाविया बी की जो पैमाइश हो जाएगी, यहां लिखता हूं, बी की पैमाइश ये हो जाएगी स्टूडेंट 4x। अब x जो है वो दोनों का मुश्तरिक जाफ है, मतलब दोनों के साथ जर्ब में होगा, क्योंकि ये मुख्तसर तरीन सूरत है। ये हल करने का तरीका है। अगर आपने 4.1 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको गौर से देखिए, पार्ट 2 भी गौर से देखिए, तो उसमें आपको ये जो किस तरह लिया मैंने समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जाविया ए हो गया, जाविया बी हो गया। अब देखिए ये जो जाविया हो गया ये 5x हुआ और ये जाविया हो गया 4x। अब ये दोनों जाविये जो है ना मुतवाजुल अजला के, ये दाखिला जाविये है। कौन से जाविये है? दाखिला जाविये, क्योंकि ये खत BC खत AD मुतवाजी है और मुतवाजी खत को ये खत AB कता कर रहा है। तो ये जो जाविये बनेंगे दाखिला जाविये बोलते हैं इनको, आपने पढ़ा होगा इस तरह। तो ये और दाखिला जाविये है, ठीक है। अगर इसी खत को मैं इस तरह मुतवाजी बनाऊं और ये कता करूं तो ये बनेंगे, ये दोनों दाखिला जाविये रहेंगे। तो ये हमारे पास ये जो AB है ये A है और ये B है। तो अब आपको समझ में आएगा दाखिला जाविये और दाखिला जाविये की पैमाइश का मजमुआ जो होता है वो 180 होता है। कितना होता है? 180। तो चलिए शुरू करते हैं। जाविया पहले लिख देता हूं, 5x जमा 4x बराबर 180। वजह लिखेंगे दाखिला जाविये। क्या वजह लिखेंगे? दाखिला जाविये। और दाखिला जाविये की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। 5x 4x तो हो जाएगा 9x बराबर 180।
तो x बराबर 9 को आप इधर ले जाइए, तो जब 9 x के साथ जरब में है तो इधर आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो x बराबर आपके पास आएगा 20। ये x मालूम हुआ। हमको जाविया की पैमाइश मालूम करना है, तो जाविया a की पैमाइश हमने क्या दिया था, जाविया a की पैमाइश हमने लिया था, क्या लिया था 5x, तो x की कीमत रख दीजिए 5 ज़रब 20, तो 5 दूनी 10 यानी 100 दर्जा। ठीक है, ओके, तो ये हो गई 100 दर्जा। हालांकि देखिए ए छोटा दिख रहा है, मैं इसको शक्ल को सही कर लेता हूं अभी थोड़ी देर बाद। जाविया बी बराबर क्या हो गया है 4x, तो ये क्या हो जाएगा, जाविया बी बराबर 4 ज़रब 20, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 दर्जा, दोनों मिला के 180 हो गया। तो ये शक्ल कुछ इस तरह बनेगी एक्चुअल में, तो इसको मैं सही कर लेता हूं क्योंकि हमने यहां पर जो जाविया लिया ए वो बड़ा है और जाविया बी छोटा है, तो इसी शक्ल को मैं इस तरह बना रहा हूं। देखिए बनाऊंगा वैसे ही, आप टेंशन मत लीजिए, इसी तरह बनाऊंगा, थोड़े से टेढ़े कर दूंगा, इस तरफ कर दूंगा। तो आपके पास जो ए बी सी डी, यानी यहां पर ये बड़ा जाविया हो गया और ये छोटा जाविया हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 80। तो ये शक्ल कुछ इस तरह बनेगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल जो इसका अल्बर्ट और सलीम वाला है वो देखते हैं। तो इस सवाल को थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं क्योंकि हमको यहां पर उसको हल करना है, ठीक है, बाद में देखते हैं हम इसको। चलिए दूसरा सवाल हमारे पास है अल्बर्ट और सलीम नंबर 2, सवाल नंबर 2। अब देखिए अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5:9 है। तो जैसे हमने यहां पर फर्ज किया अल्बर्ट की मौजूदा उम्र, क्योंकि निस्बत है और इसमें एक जाफ होगा तो वो जाफ को लेते हैं। देखिए निस्बत है 5:9, तो लेंगे 5x और कौन है दूसरा, सलीम, सलीम की मौजूदा उम्र, इसको लेंगे हम 9x क्योंकि 5:9 दी गई है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया बच्चों। अब क्या करना है हमको, 5 साल बाद, अब अभी देखिए अभी 5x के है, तो 5 साल बाद और 5 साल बढ़ जाएंगे ना दोनों, तो 5 साल बाद ये निस्बत क्या बनेगी, 5 साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत 3:5 हो जाएगी। तो चलिए 5 साल बाद की उम्र की निस्बत देखते हैं हम, तो लिखेंगे 5x जमा 5, ये 5 साल बाद की उम्र किसकी हो गई, अल्बर्ट की, बटे क्यों ले रहा हूं, क्योंकि निस्बत लेना है, 9x जमा 5, ये 5 साल बाद किसकी उम्र हो गई, ये हो गई सलीम की उम्र, दोनों की निस्बत जो हो जाएंगी वो 3:5 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3/5। तो ये मसावत बनाने का तरीका है। अब यहां से हम इसको हल करेंगे, तो आप इसको तिरछी जरब कीजिए, तो देखिए 5 को हम जरब करेंगे 5 ज़रब 5x जमा 5, तिरछी जरब, और फिर इसको जरब करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 ज़रब 9x जमा 5। अब इसकी जरब कर देंगे 5 पंजे 25x और ये 5 पंजे 25, यानी 5 ने दोनों को जरब किया, यहां 3 दोनों को जरब करेंगे, 3 9 27x जमा 3 पंजे 15। 27 को इधर रखिए क्योंकि ये x वालों को एक तरफ कर दीजिए, तो मैं 25 इधर रख रहा हूं और 15 को इधर लेकर आ जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, 27 इधर रहेगा, मैंने 25x को इधर लेकर आया तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां लिखता हूं 25 में से 15 गया तो हमारे पास बचेगा 10 बराबर 27 में से 25x माइनस हुए, 27x में से 25x माइनस हुए तो 2x। अब 2 ज़रब में उसको इधर लेकर आइए, 10/2 बराबर x, तो 2 पंजे 10, तो x बराबर हमारे पास मिलेगा 5। ये क्या हो गया x। अब हमको उम्र मालूम करना है तो हम यहां लिखेंगे सलीम अल्बर्ट की उम्र, अल्बर्ट की उम्र क्या है 5x है, तो 5 की कीमत रख दीजिए यहां पर, 5 ज़रब 5 तो कितनी हो जाएंगी 25 साल, क्या हो गई 25 साल। इसी तरह हम मालूम करेंगे सलीम की उम्र, किसकी उम्र, सलीम की उम्र, तो सलीम की उम्र क्या है 9x, तो 9 ज़रब 5 यानी कितनी है 5 9 45 साल। तो ये दोनों की उम्रें हमारे पास आ चुकी है और यही हमको उसने मालूम करने के लिए कहा था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ गया होगा किस तरह मैंने यहां पर इसको सॉल्व किया। ठीक है, दोनों की मौजूदा उम्रों को आप
कोई जाफ में फर्ज कीजिए, जैसे मैंने ऊपर लिया था मुश्तरिक जाफ x है, तो आप यहां पर भी लेंगे 5x और 9x और उसको हल करेंगे। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। ये सवाल को थोड़ा ना मैं नीचे कर देता हूं, भाई आप इधर आ जाइए। यस, चलिए अब ये वाला सवाल देखते हैं। एक मुस्ततिल की लंबाई, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, हाँ चलिए अच्छा हो गया। एक मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई से निस्बत 3:1 है। तो मुस्ततिल की लंबाई फर्ज कीजिए, क्या लेंगे हम, मुस्ततिल की लंबाई। फर्ज किया मुस्ततिल की लंबाई कितनी, देखिए लंबाई पहले है, चौड़ाई बाद में है, तो ये निस्बत जो होंगी पहले 3x हो जाएगी और चौड़ाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1x, राइट। अब इसका अहाता दिया हुआ है हमारे पास, कितना है अहाता, 36 सम, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको मुस्ततिल के अहाते का जाब्ता याद होना चाहिए। तो मुस्ततिल का अहाता मैं इधर से लिखता हूं, किनारे से हल करने में आपको आसानी होगी। मुस्ततिल का अहाता, उसका जाब्ता मैंने इससे पहले वाले में बताया था, 2 ज़रब L जमा B, ये अहाते का जाब्ता है। तो L यानी लंबाई और B यानी चौड़ाई, तो 2 ज़रब 3x जमा x, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 3x और 1x हो जाएगा 4x, 4 दूनी 8x, और अहाता हमारे पास है 36। देखिए तो अहाते की जगह मैं 36 रख देता हूं। अब 8 को आप इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 36/8 बराबर x। 8, अब ये 8 के पाले में 36 नहीं आता है, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36, तो आपको मिलेगा x बराबर 9/2, 3x, 3 ज़रब 9/2, इसकी ज़रब कर दीजिए तो आपको मिलेगा 27/2, 2 एका 2, काट दीजिए इसको, 2 तिया 6, 1 बचा, यहां पर 0 लगाएंगे, आशार्य लगाएंगे, 2 पंजे 10, तो आपके पास आएगा 13.5। ये क्या आ गया हमारे पास, लंबाई 13.5 सम। अब मालूम करेंगे चौड़ाई, तो चौड़ाई के लिए हम क्या करेंगे, लेंगे 1x, तो 1 ज़रब 9/2, तो 9 एका 9, इसको काट दीजिए, 2 चौक 8, और 1 बचा, 0 लगाएंगे, आशार्य लगाएंगे, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 4.5 सम। चौड़ाई कितनी हो गई, 4.5 सम। तो हमारे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल को थोड़ा नीचे कर देता हूं, मैं इस तरफ कर देता हूं, यहां हम इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल को हल करते हैं। 2 आदाद की निस्बत 31:23 है, तो फर्ज कीजिए, जैसे अभी तक करते आए वैसे करेंगे हम। फर्ज कीजिए ये आदाद जो है मुश्तरिक जाफ x में है। फर्ज किया पहला अदद 31 है, तो 31x लेंगे। दूसरा अदद 23 है, तो हम 23x लेंगे, राइट। अब इनका मजमुआ, तो दोनों का मजमुआ लेंगे। इसका मजमुआ 31x जमा 23x, ये कितना है, 216 है। मसावत आसान है, इजीली बन गई। अब इन दोनों की जमा कीजिए तो आपको मिलेगा 54x बराबर 216। 54 को आप इधर ले जाइए तकसीम में, तो यहां मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 54/16, सॉरी 216/54, 216/54। अब 54 का पारा 4 तक पढ़िए, देखिए आपको समझ में आएगा। तो 54 चौक जो होता है 216 होता है, 54 एका 54, 54 चौक 216, दैट मीन x बराबर कितना आया, 4। हमको अदद मालूम करना है, तो पहला अदद हमने लिए थे 31x, तो 31 ज़रब x की कीमत रखेंगे 4, तो 4 एका 4, 4 तिये 12, 124। पहला अदद क्या मिला, 124। दूसरा अदद मालूम करेंगे, तो दूसरा अदद बराबर हमने लिया था 23x, तो x की कीमत हमारे पास आ गई 23 ज़रब 4। 23 को अगर हम 4 से ज़रब करते हैं तो 4 तिया 12, हासिल के 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा दूसरा अदद। अब दोनों की आप जमा कीजिए तो देखिए 216 आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सवाल हो गया।
पांचवा सवाल देखते हैं हम। ये नीचे जो आपका पांचवा सवाल है इसको हम करते हैं। दो आदाद का हासिल ज़र्ब 360 है और उनकी निस्बत 10:9 है, तो फर्ज किया पहला आदाद, फर्ज किया पहला आदाद। तो फर्ज करेंगे हम यहां पर, फर्ज किया पहला आदाद क्या है, 10 है, तो लेंगे 10x, और दूसरा आदाद इसको हम फर्ज करेंगे 9x। ठीक है, अब इन दोनों का जरब, तो 9x जरब 10x, इनका जरब हासिल जरब जो है वो 360 है। इजी इक्वेशन हो गई। अब दोनों की जरब कर दीजिए तो आपको मिलेगा 10 नाम 90 और x जरब x, तो ये हो जाएगा x की कुव्वत 2, x स्क्वायर, 360 जैसा है वैसा। जब x और x को जरब करेंगे तो कुव्वत लग जाती है। अब x स्क्वायर ऐसे रखिए और 90 जो है वो 90 जो है उसको इधर लाइए तो वो तकसीम में आ जाएगा। 1 0 काट दीजिए, 9 चौक 36, तो आपके पास मिलेगा x स्क्वायर बराबर 4। और जब आप इसकी कुव्वत निकालेंगे, जजरुल मुरब्बा निकालेंगे, तो आपको मिलेगा x बराबर 2, क्योंकि 4 का जजरुल मुरब्बा कितना होता है 2, तो x की कीमत हमारे पास आ गई 2। अब हम मालूम करेंगे पहला अदद। क्या मालूम करेंगे, पहला अदद। तो पहला अदद मालूम करने के लिए हम लिखेंगे 10x, और आपको पता है x की कीमत 10 आ गई, तो लिख देंगे 10 ज़रब 2, तो आपको मिलेगा 10 दूनी 20। ये पहला अदद हो गया। दूसरा अदद मालूम करने के लिए आप लिखेंगे 9x, ठीक है, क्योंकि दूसरा अदद 9x फर्ज किए थे। 9 ज़रब 2, तो आपको मिलेगा 9 दूनी 18, तो ये दूसरा अदद हो गया। तो बच्चों आसान सवालात है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है इसमें कि आपको क्या फर्ज करना है। जब भी निस्बत में दिया आप उसको इस तरह फर्ज कर लीजिए, आपके सवालात के जवाबात आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये तमाम सवालात आपको समझ गए। समझ के तो लाइक कीजिए और